Good morning students. Today we will start chapter 13 fun with magnet. Magnet means होता है चुंबक. तो आज हम इस चैप्टर में चुंबक के बारे में स्टडी करेंगे कि चुंबक की डिस्कवरी कहाँ हुई थी, वह कौन कौन से फंक्शन शो करता है. आपको मालूम है कि मैग्नेट आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. तो इन दिस पिक्चर्स यू विल सी हियर्स नेल्स, सेफ्टी पिन, की, स्टोन, लोग, सम स्क्रूज, बार्स, स्क्रू ड्राइवर वगैरह है आपको. तो आपको ये इनमें आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट बाय मैग्नेट एंड विच नोट. तो यू नो आयरन मटेरियल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट. Amazing facts. The two biggest magnets reside at Los Alamos National Laboratory in New Mexico and Florida State University. The two sister laboratories have magnets that can reach 145 Tesla respectively. By comparison, junkyard magnet, the one that left cars about 2 Tesla. ये जो टू बिगेस्ट मैग्नेट है ये लॉस आलमोस नेशनल लेबोरेटरी न्यू मैक्सिको और फ्लोरिडा के अंदर सिचुएटेड है. ये मैग्नेट्स क्या करती है कि 145 टेस्लास के वेट तक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है. Humans have been using magnets for a very long time. They are very common in the household things that we use in our daily life. They are used in toys, calling bells, TV, radio, refrigerator, fan, mixer and grinders, etc. Magnets are objects that possess the property of attracting materials containing iron. हम अपने डेली लाइफ में ऐसी थिंग्स देखते हैं जिनके अंदर मैग्नेट का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आपके जो खिलौने होते हैं, टॉयज है, या आपके जो कॉलिंग बेल्स है, घंटी जो अपने दरवाजे पे लगती है वो घंटी है, टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, इन सब में जनरली क्या है, मैग्नेट का यूज होता है. तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मटेरियल, आयरन मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की खोज. ए शेपर्ड नेम्ड मैग्नीज सॉ that his stick with a iron piece attached to its end got stuck to a black stone. एक शेपर्ड था जिसका नाम मैग्नीज था. उसने देखा कि उसकी जो स्टिक है वो एक आयरन पीस, उसकी स्टिक के आयरन पीस लगा हुआ था. ये आयरन पीस एक ब्लैक स्टोन के ऊपर जाके स्टक हो गया था. दिस स्टोन हैड समहाउ अट्रैक्टेड द स्मॉल पीस ऑफ आयरन. ये स्टोन एक्चुअल में क्या था, एक आयरन पीस होने से अट्रैक्ट किया गया था. दिस स्टोन वाज फर्स्ट फाउंड इन प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया. और ये जो पीस सबसे पहले मैग्नीशिया के अंतर्गत फाउंड किया गया था. हेंस इट वाज नेम्ड मैग्नेट, और इसीलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रखा. मैग्नेटाइट इज ए नेचुरली अक्योरिंग सब्सटेंस मेनली मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन. और जो मैग्नेटाइट है एक नेचुरल मिलने वाला सब्सटेंस है जो आयरन के ऑक्साइड से मिलके बनता है. इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दिस स्टोन केम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन द एयर. और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि इस अगर स्टोन को हम सस्पेंड करें, इट मीन्स अगर लटका देते हैं हवा में विद द हेल्प ऑफ स्टिंग, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है. इट वॉज कॉल्ड ऑडे स्टोन, और इसे ऑडे स्टोन भी बोला गया. मीनिंग लीडिंग स्टोन एज पीपल यूज इट टू फाइंड डायरेक्शन वाइल ट्रैवलिंग. और ये क्या करता है, लीड करता है. लोडे स्टोन क्या होता है, लीड करता है, इसीलिए इसका नाम लोडे स्टोन रखा गया. जब व्यक्ति ट्रैवलिंग करता है तो ये डायरेक्शन फाउंड करने में हेल्प करता है. टाइप ऑफ मैग्नेट. मैग्नीज हमारे पास 2 टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. ए मैग्नेट ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट. एक ऐसी मैग्नेट जो नेचर्स के द्वारा अर्थ से हमें प्राप्त होती है उसे हम
नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, एग्जाम्पल लोडेस्टोन। एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड, जबकि आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस के द्वारा आर्टिफिशियल मेथड से बनाई जाती है। इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल्स आर आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये जो डिफरेंट रूप आप देख रहे हैं, जो लोडेस्टोन है स्टोन के रूप में है, ये तो आपके नेचुरल मैग्नेट होती है। बाकी जो बार स्टोन, हॉर्स शू स्टोन, सर्कुलर है या सिलेंड्रिकल है, यानी मैग्नेट के आपको जो डिफरेंट रूप दिखते हैं, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कौन से मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं और कौन से मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होते हैं। ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मेटल आयरन, कोबाल्ट और निकल से बनने वाले सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ऑल मटेरियल दैट आर अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। वे सभी मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, cobalt and nickel are examples of magnetic material. Material that are not attracted by a magnet called non-magnetic material. ऐसे materials जिनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक एंड रबर आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। Here an activity given for you to identify, classify material into magnetic and non-magnetic। यहाँ पे आपको जो materials require है, बहुत सारे materials दिए गए हैं। आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिकल करने के लिए इन सब्सटेंसेस को मैग्नेट के पास में लाना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मटेरियल मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है और कौन सा नहीं होता है। तो आप इस कॉलम में मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स लिखेंगे और बार मैग्नेट, आयरन नेल्स, चौक। तो अब जो आयरन नेल है वो क्या होगा, मैग्नेटिक, चौक नॉन मैग्नेटिक, कॉम प्लास्टिक रबर का बनता है नॉन मैग्नेटिक, पेंसिल नॉन मैग्नेटिक। इस तरह से आपको इन सबको सेलेक्ट करना है कि कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक है और कौन सा नॉन मैग्नेटिक है। तो जो मटेरियल बार मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे और जो मटेरियल बार मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। इसके कितने पोल्स होते हैं। इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट यूनिफॉर्म एट ऑल रीजन्स ऑफ मैग्नेट। लेट अस फाइंड, क्या जो मैग्नेट है उसके ऊपर सारी प्रॉपर्टी इक्वल होती है, ये हम फाइंड करेंगे। सपोज आप ये मैग्नेट देख रहे हैं तो क्या इसकी अट्रैक्टिव पावर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सेम है? नहीं। जो मैग्नेट होती है उसकी अट्रैक्टिंग पावर उसके पोल्स के ऊपर हाईली होती है, मिड पोर्शन में उसका अट्रैक्शन पावर कम होता है। तो आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपके पास अगर मैग्नेट हो तो आप देखेंगे कि उसके जो दोनों पोल्स हैं उन दोनों पोल्स के ऊपर आयरन नेल ज़्यादा स्टक होंगे कंपैरिजन टू मिडल पोर्शन। आयरन फीलिंग अलाइन अराउंड द बार मैग्नेट। आयरन फीलिंग बार मैग्नेट के चारों ओर चिपक जाती है। अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी थर्ड दी हुई है जिसमें आपको क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है, दैट ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप एक बार मैग्नेट लेंगे और उसे अगर आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका नॉर्थ और साउथ पोल हमें ये इंडिकेट करती है। तो आपको ये शो करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक थ्रेड को बार मैग्नेट के सेंटर में टाई करना है, इसको स्ट्रेट की सहायता से आपको हैंग कर देना है और आप आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व करेंगे कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे।
suspended magnetic needle aligned in the north-south direction. We can say that freely suspended magnet always align itself in north-south direction. This property of magnet is called directional property. मैग्नेट जब डायरेक्शन को शो करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, उस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हैं. द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट का एंड पॉइंट जो नॉर्थ की ओर इंडिकेट करता है उसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं. द एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल. और अनदर एंडिंग पॉइंट जो साउथ की ओर इंडिकेट करता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं. द पोल आर मार्क्ड एज एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ. मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. तो ये क्या होते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन? द बिहेवियर अमंग मैग्नेट्स वेरी. दे शो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी अमंग देम. The north pole and the south pole of two different magnets attract each other when brought close to each other. अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये डिफरेंट पोल हो गए. दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होने से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कहलाएगी. नॉर्थ पोल ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट रेपल ईच अदर. जबकि अगर आप किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल दोनों पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को रेपल करेंगे, इट मीन्स दूर करेंगे. जबकि डिफरेंट पोल एक दूसरे को पास की ओर अट्रैक्ट करेंगे. सिमिलरली साउथ पोल आल्सो रेपल टू द साउथ पोल. इसी तरह साउथ पोल को रेपल करेगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. Thus we can say that like poles repel each other while unlike poles attract each other. तो ये थी मैग्नेट की प्रॉपर्टी. रिमेनिंग प्रॉपर्टी we will study in our next class.